एंड बैक। आज जो हम टॉपिक बनाने वाले हैं वो है इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पे हमारा पूरा शरीर टिका होता है ना, वैसे ही इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स मतलब होता है वर्क। जय द्वारकाधीश, मैं जानवी पटेल आज लेके आई हूं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, वो है वर्ब्स। अभी तक हमने जो किया वो आप मेरे आगे के वीडियोस देख सकते हैं। हमने जितने भी शॉर्ट साउंड्स थे उनको देख लिया, हमने लॉन्ग साउंड्स देख लिए, स्पेलिंग्स कैसे बनते हैं, स्पेलिंग्स जितने लंबे लंबे स्पेलिंग्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बिना रटे स्पेलिंग्स को कैसे बनाएं, उनको कैसे बोलें, हर एक कॉन्सोनेंट साउंड, हर एक ववल साउंड, हर एक साउंड को इंग्लिश के प्योर तरीके से कैसे बोला जाए। एक नेटिव स्पीकर जो अमेरिकन या ब्रिटिश स्पीकर है उनकी तरह इंग्लिश बोलने के लिए जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उन रूल्स को कैसे फॉलो किया जाए, ये सब चीजें हमने हमारे पीछे के जितने भी वीडियोस थे उनमें देख लिए। हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है नाउन। नाउन मतलब होता है नाम। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नाउन, न से नाउन, न से नाम। ठीक है, हमने नाउन देख लिए। अब आज हम जो देख रहे हैं वो है वर्ब्स। वर्ब मतलब वर्क। देखो, नाउन मतलब नाम, वर्क मतलब वर्ब। नाउन मतलब नाम, वर्क मतलब वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, हर चीज में हम हमारे काम से जाने जाते हैं। खैर, अब वो काम करने के लिए दो हाथ चाहिए वो अलग बात है, इसीलिए सब्जेक्ट या हम हमारे काम से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो हर चीज में हमारा काम इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सेकंड हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही बैठे तब भी बैठने का काम तो हो ही रहा है। तो ये जितने भी काम के नाम है ना, वर्क, एनी वर्क दैट वी आर डूइंग, राइट, वो सभी आते हैं वर्ब्स में। किसमें आते हैं? वर्ब्स में। आइए, आज आपको मैं वर्ब्स की डेफिनेशन नहीं दूंगी, हम वर्ब्स को दिल से जानेंगे। देखिए, ग्रामर की तरह मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगी और फिर आप उस डेफिनेशन को रटोगे, उन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, हमें जानना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी, सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगी। तो सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, वर्ब्स। वर्ब्स यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिस्ट लेके आई हूं। ये वो वर्ब्स हैं जो हम ऑल ओवर जितना भी बोलते हैं दिन में, उनमें कहीं ना कहीं यूज होते जरूर हैं। मैं आपको सिर्फ वो वर्ब्स यहाँ पे वर्ब्स दे रही हूँ कि जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, ना कि सारे वर्ब्स के जो हम अरे कभी भूले बिसरे कहीं यूज कर लिया या कभी ही नहीं किया, वैसा एक भी वर्ब नहीं है। इस लिस्ट में सारे वैसे वर्ब्स हैं जिनको हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम ये लिस्ट देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं वर्ब्स क्या होता है। ओके, द फर्स्ट वन इज टाई। टाई मीन्स यहाँ पे, अच्छा, टाई के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक टाई जो हम टाई लगाते हैं, जो हम बांधते हैं, और दूसरा ये टाई जो हम ऐसे कुछ बांधना, उसको हम बोलते हैं टाई, राइट। सो टाई, यहाँ पे हम नाउन वाला टाई नहीं ले रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें एक ही वर्ड नाउन में भी जा रहा है, वही वर्ड वर्ब में भी जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता दे रही हूँ, मैं नाउन वाला पार्ट जो है उसको थ्रोबैक पे ले रही हूँ फिलहाल के लिए, मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स करेंगे। नाउन वाला पार्ट मैम वो कब बताओगे? मैंने जितने नाउन इंपॉर्टेंट है वो सारे ही नाउन मैं ऑलरेडी मेरे नाउन वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज मेरे वो वीडियोस जाके चेक करिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे नाउन से रिलेटेड, बहुत सारे वोकैब से रिलेटेड शब्द दिए हैं, आप उनको देख लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको वही मिल जाएगी। ओके, वापस आते हैं। टाई मतलब बांधना, ब्लो फूक मारना, ब्लो से फूक मारना नहीं होता है, ब्लो मीन्स कहीं से भी हवा हवा फेंकना, उनको भी हम ब्लो ही बोलेंगे, राइट। वेट राह देखना, इरेज मिटाना, पैक लपेट लेना, डिप डुबाना। न डुबाना मीन्स ये नहीं कि पकड़ा और डुबा दिया, वो वाला डुबाना नहीं। जैसे हम नाचोस को मेयोज में डुबाते हैं या फ्रेंच फ्राइज को केचप में डुबाते हैं, इतना सा वैसा वाला डुबाना, राइट। देन पैक डिप चार्ज, चार्ज किसी में ऊर्जा भरना, किसी में एनर्जी भरना, ऊर्जावान करना या कीमत लगाना। गॉसिप पंचायत करना। वाटर, अच्छा ये वाटर जैसे मैंने आपको बोला था, वाटर नाउन तो है ही, यहाँ पे वो वर्ब का काम कर रहा है, पानी लगाना।
पानी लगाने को भी हम वाटर ही बोलेंगे। बेट शर्त लगाना, हैंग लटकाना भी होता है, लटकना भी होता है। हेल्प मदद करना, स्लैप चाटा लगाना, ग्लो चमकना, ईट खाना, खाना वो प्लेट में होता है वो वाला खाना नहीं। ब्रश ब्रश करना, यहाँ पे सिर्फ ये ब्रश की बात है, कपड़े धोने के ब्रश से अगर हम किसी चीज को ब्रश कर रहे हैं वो भी ब्रश में ही आएगा, राइट। ड्रिंक पीना, बात नहाना, कुक पकाना, प्ले खेलना, जंप कूदना, डांस नाचना। ठीक, सेकेंड वन, स्पीक बोलना, विजिट कहीं या किसी की मुलाकात लेना, माइंड काबू में रखना, से कहना, फिक्स ठीक करना, स्माइल मुस्कुराना, डिग खोदना, परचेज बड़ी चीज खरीदना, स्क्रैच खुरेदना, हियर सुनाई देना, लिसन सुनना, स्लाइड फिसलना। अच्छा, लिसन और हियर में जो डिफरेंस है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। कोई चीज जो आपको ऐसे ही सुनाई दे रही है, आपको नहीं सुननी है, वो कोई भी चीज जो कान में आ रही है बस सुनाई दे रही आवाजें, है ना, तो वो होता है हियरिंग वाले पार्ट में। आई कैन हियर मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड, राइट, बट लिसन इज समथिंग दैट यू डेलिबरेटली वांट टू लिसन टू, राइट, जो आप चाहते हैं कि आप सुने, उसको हम बोलते हैं लिसन। ओके, देन कम स्लाइड, स्लाइड फिसलना, स्विंग झूलना, मेक बनाना, फिल भरना, फील महसूस करना। देखिए फिल और फील, यहाँ पे भी हमारा वो हमारे जो पहले के वीडियोस थे वो वाला शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए FILL फिल होता है, FEEL फील होता है, तो हम फिल को फील नहीं बोल सकते, फील को फिल नहीं बोल सकते, है ना। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं आपको जेन्युइनली बार बार यही कह रही हूँ, आप प्लीज शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड वाले वीडियोस जाके देखिएगा। देखिए इंग्लिश में किसी भी चीज की लंबाई, किसी भी शब्द की लंबाई बहुत मायने रखती है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है आपकी लैंग्वेज को प्योरली बोलने का। अगर आप ये बोल रहे हो आई फील द एटमोस्फियर सो सरीन, या आप बोल रहे हो आई फील द एटमोस्फियर सो सरीन, no, wrong, it goes wrong, right। आपको उसको FEEL फील ही बोलना पड़ेगा। ओके, आई फिल द जग, मैंने जग को भरा, आप वहां पे फील नहीं बोल सकते, आई फील द जग, नो यू कैन नॉट फील द जग, यू कैन जस्ट फिल द जग, या। सो प्लीज आप मेरे आगे के वीडियोस चेकआउट कीजिएगा, उसमें लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड आपको बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा इंग्लिश को कैसे बोलना है। ओके, वॉच हरकत होती देखना, अपनी मर्जी से देखना, मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं जहां पे कुछ हरकत हो रही है, मोशन है, राइट। टेल बताना, अच्छा टेल के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेल आप किसी एक बंदा बोल रहा है, पीछे कोई सुनने वाला नहीं है, वहां पे आप टेल नहीं बोल सकते। टेल के लिए आपको सामने एक और बंदा चाहिए, मतलब राम टेल्स अ स्टोरी टू श्याम, ऐसे, राइट। देन एक्सरसाइज व्यायाम करना, क्लीन साफ करना, लिफ्ट नीचे से उठाना, किसी चीज को ऐसे उठाना इज लिफ्ट। देन पुश धक्का देना, पुल खींचना, टीच पढ़ाना, चेक देख कर पक्का करना, किक लात मारना, थिंक सोचना, सिंग गाना, ड्रॉ चित्र बनाना, स्केट पहियों पर चलना, स्टडी सीखना पढ़ना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, थ्रो फेंकना, कैच पकड़ लेना, चैट बातें करना, ब्लॉक अटका देना, क्लैप ताली बजाना, स्टैंड खड़ा होना, सिट बैठना, स्विम तैरना, रन दौड़ना, वर्क काम करना, क्राई रोना, राइट। वॉक चलना, लाफ हंसना, फ्लाई उड़ना, फॉल गिरना, ड्रीम सपना देखना, पंच मुक्का मारना, स्लीप सोना, स्लिप फिसल जाना। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, स्लीप और स्लिप दोनों में फर्क है। स्लैप चाटा मारना, वेकअप जगाना या जागना, ड्राई अरे जगाना नहीं सॉरी जागना, ड्राई किसी और ले जाना, राइड चलाना, ओके। ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, स्नीज छींकना, वॉश धोना, आस्क पूछना, वियर पहनना, टेक लेना, साइकिल गोल घूमना। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, बच्चों का डाउट था तो लिखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज बता दी जाए। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। देखिए हम इसको बोलते हैं वेर वेर वेर, तीनों को हम वेर बोल देते हैं ना। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुजराती में लिखा, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूंगी, कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन इनका जो बोलने का तरीका है तीनों का अलग है। कैसे? ये है वेर, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई पर्स, वेयर, राइट। ये है वियर, आई वियर साड़ी, आई वियर
The tops I wear blacks. Wear, right? पहनना. ये है were. इसको wear नहीं, were बोलते हैं. They were my friends. The dogs were barking. Were. Okay. Ram and Sita were sitting. Were. इसको were ना बोल के were बोलेंगे. That would look better and obviously sounds like a native speaker. Okay, so ये तीनों अलग हैं. खैर इसका इससे इतना कनेक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया. Okay, then comes here. Swim तैरना, float पानी के ऊपर रहना, dive पानी के अंदर तैरना, sail किसी वाहन को पानी पर चलाना. अच्छा, अब यहां से ये था सिर्फ आपका वर्ब वाला इंट्रोडक्शन पार्ट. ये वो वर्ब्स हैं जिनको जनरली आप यूज करते हो. अब वर्ब्स को सिस्टमैटिक तरीके से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. तब तक आपको जो करना है वो ये है कि मेरे को अपनी साइड से इनके अलावा 5 और वर्ब्स या वर्क के नाम भेजने हैं जो आप दिन भर में कुछ करते हैं. मैं आपको एक अच्छा सा, अगर मेरे को सही लगा, अच्छा लगा, तो मैं उसको हार्ट भी दूंगी. सो प्लीज सेंड मी योर रिप्लाईज. आई वुड वेट फॉर यू. बाय. जय द्वारकाधीश.